नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। पेश है हमारा स्पेशल प्रोग्राम खास खबर, स्पॉन्सर्ड बाय उकाया इन्वर्टर्स एंड बैटरीज। फांसी माफ करने तक की गुहार लगाया करते थे और उन्हें भारत के प्रधानमंत्री के आवास में खीर खिलाई जाती थी। बहनों, भाइयों बहनों, हम सबको याद करना चाहिए। लेकिन आज दुश्मन देश के किसी भी आतंकी हमले का मुंहतोड़ जवाब देने का काम भारत की सेना करती है। भाइयों बहनों, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक के द्वारा पुलवामा के बाद, उरी के बाद, या अभी ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से आतंकियों का उनके बिल में ही सफाया करने का काम भारत की सेना ने किया है। वहीं आतंकियों को मदद करने वाले पाक सेना के डिफेंस अड्डों, डिफेंस सिस्टम, हवाई अड्डों को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से ऐसा प्रहार किया गया कि पाकिस्तान को 4 दिन पर ही घुटनों के बल लाकर संघर्ष विराम की भीख मांगनी पड़ी। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन में उत्तराखंड सरकार भी नवनिर्माण, पुनर्निर्माण, सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध होकर काम कर रही है। केदारखंड, मानसखंड में हम अनेक मंदिरों का सौंदर्यीकरण कर रहे हैं। बद्रीनाथ और केदारनाथ में मास्टर प्लान के तहत काम हो रहा है। हरिपुर कालसी में यमुना तीर्थ स्थल पर पुनरुद्धार की दिशा में काम किया जा रहा है। साथ ही हरिद्वार में, हरिद्वार ऋषिकेश कॉरिडोर के साथ साथ शारदा कॉरिडोर के निर्माण की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है। महिला सशक्तिकरण के लिए भी हमने लोक माता अहिल्याबाई होलकर को आदर्श मानते हुए उत्तराखंड में सरकारी नौकरियों में 30% का आरक्षण मातृशक्ति के लिए सुनिश्चित विधानसभा में विधेयक लाकर किया है। वहीं इसके साथ ही नारी सशक्तिकरण योजना, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना, मुख्यमंत्री अमृत आंचल योजना, पोषण अभियान जैसी अनेक योजनाएं हमने प्रारंभ की है। आज इन योजनाओं के माध्यम से प्रदेश की बेटियों को न केवल सरकारी सेवाओं में चयनित हो रही है, बल्कि स्वयं सहायता समूह, स्टार्टअप, होम स्टे, लघु उद्योगों के माध्यम से आत्मनिर्भर बन रही है। लखपति दीदियां बन रही है। 1.5 लाख लखपति दीदी अभी तक राज्य के अंदर बन गई है। इसके साथ साथ भाई बहनों, मैं यही बताना चाहता हूं, हमने अनेक ऐतिहासिक निर्णय भी इन सालों में लिए हैं, जिनको पूर्व की सरकारों ने राजनीतिक स्वार्थ के कारण ठंडे वस्तुओं में डाल दिया था। जहां हमने पूरे देश के अंदर, अभी लोकपाल जी मुझे बधाई दे रहे थे, जहां पूरे देश के अंदर देवभूमि उत्तराखंड के लोग इस बात पर गौरव कर सकते हैं, अपने आप में गर्व कर सकते हैं कि हम पहले राज्य बन गए हैं जहां रहने वाले किसी भी जाति, पंथ, समुदाय, धर्म के लोगों के लिए एक समान कानून, समान नागरिक संहिता का कानून लागू हो गया है। वहीं युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाला, उस पर अंकुश लगाने के लिए नकल पर हमने देश का सबसे प्रभावी नकल कानून लागू किया है। भाइयों बहनों, और उस नकल कानून के लागू होने के बाद 23,000 नियुक्तियां अभी तक संपन्न हो चुकी हैं और एक भी मामले में कहीं नकल का मामला नहीं आया, पेपर लीक का मामला नहीं आया, कहीं पेन ड्राइव से नकल का मामला नहीं आया, कहीं भ्रष्टाचार का मामला नहीं आया। अब चयन का आधार भ्रष्टाचार नहीं होता है, चयन का आधार भाई भतीजावाद नहीं होता है, चयन का आधार नकल नहीं होती है। भाइयों बहनों, अब चयन का आधार होता है तो केवल और केवल योग्यता, प्रतिभा उनके चयन का आधार होती है। भाइयों बहनों, इतना ही नहीं, हमारी सरकार ने यहाँ के सांस्कृतिक मूल्य और डेमोग्राफी उसको संरक्षित रखने के लिए भी पूरी तरह से हम संकल्पबद्ध होकर काम कर रहे हैं। इसी संकल्प के साथ हमने लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद जैसी घृणित मानसिकताओं के खिलाफ सुरक्षित की है। भाइयों बहनों, साथ ही प्रदेश में हमने दंगारोधी कानून लागू किया है। अब कोई भी दंगा करेगा, सरकारी संपत्ति, निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा, उसकी एक एक पाई की भरपाई उसी दंगा करने वाले से सुनिश्चित की जाएगी। और चलिए बढ़ते आगे। चारधाम यात्रा के दौरान लगातार हो रहे हेलीकॉप्टर हादसों पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि सचिव को समीक्षा बैठक के निर्देश दिए हैं। बताया कि चारधाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवाओं की निगरानी के लिए सख्त गाइडलाइन बनेगी।
उसके लिए हमारे एविएशन सेक्रेटरी को हमने समीक्षा बैठक करने के लिए कहा है और तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है और उसमें किसी भी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। तत्काल इसकी एक गाइडलाइन बनाकर सुरक्षा के मानकों का पूरी तरह से पालन सुनिश्चित करवाया जाए। सभी यात्री सुरक्षित हैं और सबकी सुरक्षा ही हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। 23 लाख का आंकड़ा अभी तक पूरा हो गया है। 23 लाख तीर्थ यात्रियों श्रद्धालुओं ने अभी तक दर्शन कर लिए हैं और इस पर यात्रा बहुत ऐतिहासिक होगी। अभी तो 1 माह 7 दिन हुए हैं, 23 लाख आंकड़ा हो गया है, अभी पूरी यात्रा है। और चले सीधा रुख करेंगे इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मनीष डंगवाल जुड़ गए हैं। मनीष, चारधाम यात्रा के दौरान अक्सर देखने को मिलता है कि हेलीकॉप्टर हादसे होते हैं, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से इस संबंध में अब किस रोड मैप पर, किस प्लानिंग पर काम चल रहा है ताकि इन हेलीकॉप्टर हादसों को रोका जा सके? देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज मीडिया से बातचीत करते हुए साफ कहा है कि जिस तरीके से पिछले कुछ समय से 1 महीने का समय यात्रा का हुआ और दूसरा तीसरा ये मामला हेलीकॉप्टर इमरजेंसी लैंडिंग का हुआ है, तो अब सीधे तरीके से मुख्यमंत्री ने कहा है कि यूकाडा को उन्होंने निर्देश दिए कि जल्द ही बैठक बुलाई जाए और जिस तरीके से नियमों पर यदि अगर कहीं पर कोई कमी है तो उनको नियमों को जो है दरकिनार न किया जाए, नियमों के तहत ही जो है वो हेलीकॉप्टर उड़ान भरे। तो सीधे तरीके से देखें तो यूकाडा को दिशा निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा दिए गए हैं। तो वहीं पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का कहना था कि जांच इसको लेकर की जाएगी, क्योंकि एविएशन कंपनी जो हेलीकॉप्टर जिसका कल भी क्रैश हुआ है, तो पिछले 2-3 सालों में जो तीसरा ये हेलीकॉप्टर जो है वो जो क्रैश का मामला है, एक यूकाडा के ही जो कर्मचारी थे जब वो केदारनाथ में गए थे 2 साल पहले, तो तब वो हेलीकॉप्टर के जो पीछे पंख चलता है उसकी चपेट में आए थे, उनका वहां पर निधन हो गया था। इसी कंपनी का जो है वो हेलीकॉप्टर था। पिछले साल भी केदारनाथ पहुंचने से पहले हेलीकॉप्टर की लैंडिंग होने से पहले ही हेलीकॉप्टर जो है वो क्रैश हो गया था। तो ये तमाम ऐसे मामले हैं, क्योंकि चारधाम यात्रा के बीच अगर इस तरीके के मामले आते हैं तो कहीं ना कहीं यात्रियों में भी एक संदेह पैदा होता है जो हेलीकॉप्टर से जो है यात्रा करते, तो इसलिए जो यात्रा है वो व्यवस्थित तरीके से चले, सुचारू रूप से चले। और अगर कोई हेली कंपनियां जो है वो नियमों को अनदेखा कर रही है तो उन पर सीधे तरीके से नकेल कसने की बात एक तरफ से मुख्यमंत्री ने अपने बयान के माध्यम से कही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जानकारी साझा करने के लिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार दौरे पर हैं। इस दौरान सीएम धामी मंगलौर विधानसभा के लिब्बर हेड़ी पहुंचे, जहां उन्होंने भव्य रोड शो भी किया। सीएम के रोड शो में बड़ी संख्या में किसान शामिल हुए, उनका भव्य स्वागत किया। रोड शो के दौरान सीएम धामी ने खुद ट्रैक्टर चलाकर किसानों से जनसंपर्क भी किया। इस दौरान सीएम ने कहा यूसीसी पर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमारा संकल्प था, ये संकल्प हमने उत्तराखंड की जनता के बीच पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में रखा था, जिसका प्रदेश की जनता ने हमें अपना समर्थन दिया है। हमारा संकल्प था और ये संकल्प हमने देवभूमि उत्तराखंड की जनता के बीच आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अपने विधानसभा चुनाव में ये संकल्प रखा था, संकल्प प्रस्तुत किया था। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने हमें आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमको अपना समर्थन दिया, अपना आशीर्वाद दिया और 22 सालों में पहली बार उत्तराखंड के अंदर एक मिथक टूटा, एक परिपाटी बदली, एक इतिहास बन गया। भारतीय जनता पार्टी की दोबारा सरकार बनाई और हमने सरकार में आते ही जो हमारा संकल्प था, हमारा वचन था, वो हमने उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के साथ निभाया, उसको पूरा किया। और एक यूसीसी की गंगा देवभूमि से निकल रही है, पूरे देश में जाएगी। यूसीसी किसी पंथ, किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, सभी को समान देने का एक कानून है और समानता का अधिकार सबको मिले।
वहीं देहरादून में श्री गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहादत के मौके पर हिंदी दी चादर नाटक मंचन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। साथ ही कार्यक्रम में मेयर सौरभ थपलियाल विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस मौके पर सीएम धामी ने हिंदी दी चादर नाटक के मंचन की तारीफ की। श्री गुरु तेग बहादुर जी को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। सीएम धामी ने कहा कि श्री गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान धर्म और राष्ट्र रक्षा की प्रेरणा देता है। उनका जीवन धर्म की रक्षा और बलिदान देने के साथ पुण्य के कामों के लिए जाना जाता है। कि गुरु तेग बहादुर जी का जीवन हमारे लिए बहुत प्रेरणा का जीवन है। उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए अधर्म को कभी स्वीकार नहीं किया और उन्होंने इस्लाम को स्वीकार नहीं किया। उनका जीवन एक एक बच्चे को उनके स्मरण में आए, ध्यान में आए, इसके लिए हिंदी दी चादर यहाँ पर नाटक का मंचन किया जा रहा है। निश्चित रूप से ये आने वाली हमारी भावी पीढ़ियों को बहुत बड़ा संदेश देगी, जो उनके जीवन में हमेशा उनको सत्य और धर्म की रक्षा के लिए प्रेरित करेगी। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने रुद्रप्रयाग में हेलीकॉप्टर की आपातकालीन लैंडिंग के बाद सभी लोगों की जान बचाने के लिए पायलट की प्रशंसा की है। इसके साथ ही उन्होंने कहा इस हादसे की गंभीरता से जांच की जाएगी। बद्री केदार की कृपा से हेलीकॉप्टर में सवार सभी 5 यात्री सुरक्षित हैं। पायलट को हल्की चोट आई है। फिलहाल इस घटना का हेली शटल सेवा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। साथ ही पर्यटन मंत्री ने हादसे में घायल हुए पायलट के जल्द ही ठीक होने की कामना की है। वहीं देहरादून में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड सरकार जल्द एक खास प्रस्ताव पेश करने वाली है, जिससे स्थानीय निवासियों को रोजगार भी मिलेगा। अन्य प्रदेशों से आने वाले लोगों के लिए पर्यटन स्थल आकर्षण का केंद्र बनेंगे। पर्यटन सचिव ने जानकारी देते हुए बताया कि स्थानीय लोग अपनी जमीन पर होमस्टे समेत आकर्षण का केंद्र बनने वाले कलाकृतियों का निर्माण कर सकेंगे, जो उत्तराखंड की संस्कृति को बढ़ावा देने के साथ साथ लोगों को रोजगार भी उपलब्ध कराएगा, जिसके लिए सरकार की तरफ से लोगों को लोन की सुविधा दी जाएगी। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 11 साल का कार्यकाल पूरा होने पर देश भर में अलग अलग जगहों पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में उत्तराखंड में बीजेपी की तरफ से कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। वहीं कार्यक्रम की जानकारी लेने के लिए हमारे संवाददाता ने बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी से खास बातचीत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार के 11 साल पूरे होने जा रहे हैं और 11 साल पूरे होने पर बीजेपी ने पूरे देश में कई कार्यक्रम आयोजित किए हैं, तो वहीं उत्तराखंड में भी कई कार्यक्रमों का आयोजन होने जा रहा है। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस तरीके से आप देख रहे हैं 8 तारीख से कार्यक्रमों की जो श्रृंखला है वो शुरू होने जा रही है और कब तक ये कार्यक्रम और क्या कुछ कार्यक्रम जो है उत्तराखंड में होने जा रहे हैं 11 साल पूरे होने पर? 9 जून 2025 को आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में 11 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं और 11 वर्ष पूर्ण होने पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूरे देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इनका शुभारंभ 8 जून को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी प्रेस वार्ता के माध्यम से दिल्ली से इसका शुभारंभ करेंगे। 10 जून को देहरादून में प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी प्रेस वार्ता करके कार्यक्रमों का शुभारंभ करेंगे। इसमें 9 जून से लेकर के 9 जुलाई तक एक क्विज कंपटीशन ऑनलाइन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इसमें पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ में स्टूडेंट्स हैं और आम नागरिक देश के इस क्विज कंपटीशन में भाग लेंगे और क्विज कंपटीशन में भाग लेने वाले लोग प्रदेश स्तर पर, जिला स्तर पर, मंडल स्तर पर उनको पुरस्कृत करने की भी योजना पार्टी की है। इसके बाद 11 और 12 जून को सभी जिला मुख्यालयों पर प्रेस वार्ताएं पार्टी के द्वारा आयोजित की जाएंगी और 12 से 14 जून तक सभी जिला मुख्यालयों पर इंटेलेक्चुअल मीट, प्रोफेशनल मीट जिसको हम कहेंगे, ऐसे संगोष्ठियों का आयोजन सभी जिलों में किया जाएगा। ये तो तमाम कार्यक्रम है, लेकिन किस तरीके से आप उत्तराखंड के लिहाज से खासकर 11 साल दिखते हैं? क्या कुछ काम उत्तराखंड में बढ़े हुए हैं और क्या वो योजनाएं हैं जिनसे उत्तराखंड की जनता को भी सीधा फायदा हुआ है? देखिए, सबसे बड़ा फायदा तो हमारा
जो सड़क की कनेक्टिविटी है, ऑल वेदर रोड हैं, दिल्ली से देहरादून की कनेक्टिविटी है, और सड़कों का जाल जो हम लोग देख रहे हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 250 की आबादी तक के जितने गांव हैं उन सभी गांवों को जोड़ने का काम हुआ है। और अब जो अगला लक्ष्य है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत कि 100 की आबादी तक के जो गांव हैं उनको भी सड़क से जोड़ने का काम हुआ है। इसके साथ ही हमारे उत्तराखंड में जो पर्यटन का सबसे बड़ा आधार है चारों धाम का, उन चारों धामों के जीर्णोद्धार का काम हुआ है, उनके सौंदर्यीकरण का काम हुआ है। ये बहुत बड़े बड़े काम हुए हैं। इसी के साथ ही रेल लाइन बिछाने का काम ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक, जो कांग्रेस पार्टी के समय में केवल शिलान्यास करने तक, सर्वे करने तक सीमित था, वह नरेंद्र मोदी जी के शासन इन 11 वर्षों के कार्यकाल में रेलवे लाइन जो है बनने को तैयार है और लगभग उसमें 80% काम पूरा हो चुका है। और मुझे लगता है कि 1 साल के भीतर भीतर कर्णप्रयाग तक की रेल लाइन प्रारंभ होने जा रही है। इस प्रकार जिस क्षेत्र में भी हम देखें वाइब्रेंट विलेज के कार्यक्रम के तहत जो सीमावर्ती हमारे गांव हैं उत्तराखंड के, उन गांवों में भी हमारे केंद्रीय मंत्री लगातार भ्रमण कर रहे हैं। जो चीन की सीमा से, तिब्बत की सीमा से लगता हुआ क्षेत्र है, वहां तक सड़क पहुंचाने का काम भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इस तरह से इतने काम हुए हैं जिनको हम गिनने लगे तो कई दिन लग जाएंगे। गरीबों को राशन देने का काम है, उनको गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर देने का काम है। ऐसे विभिन्न इतनी लंबी श्रृंखला कामों की है जो सारे काम इस भारत को, इस उत्तराखंड को विकसित भारत के साथ में खड़ा करने का काम करती है। धन्यवाद इससे हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये आदित्य कोठारी जी है जो प्रदेश महामंत्री है बीजेपी की। साफ तौर से कहना है कि 9 तारीख से जो है वो कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे जून से, और 9 जुलाई तक जो है ये कार्यक्रमों की श्रृंखला चलती रहेगी। MH1 न्यूज के लिए देहरादून से मनीष जंगवाल। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने उत्तराखंड दौरे के दौरान स्थानीय उत्पादन मंडुवा और काफल की तारीफ की थी। वैज्ञानिक तकनीक से मंडुवा और काफल का उत्पादन बढ़ाने की बात कही थी, जिस पर पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के सीनियर नेता हरीश रावत ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार जताया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से स्थानीय उत्पादन मंडुवा और काफल का जो जिक्र किया गया है वो उसके लिए उनका आभार व्यक्त करते हैं। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने को लेकर लगातार काम करते हुए भी नजर आते हैं। ये पहाड़ों में चमत्कार है। ऐसे फल और सब्जियां दूसरी जगह नहीं हो सकती। यहाँ के फल, अब यहाँ का सेव कश्मीर को मात कर रहा है। अब हमको ऐसी खेती बढ़ानी पड़ेगी। यहाँ का एक फल जिसकी मेडिसिनल वैल्यू बहुत है, काफल की दुनिया में डिमांड बढ़ रही है, तो भैया काफल भी पैदा करना पड़ेगा, कीवी भी पैदा करनी पड़ेगी। और अपनी लीची तो देख के ही मुंह में पानी आ जाता है। जितनी फसलें हमारी है उसको संरक्षित करके उसकी मार्केटिंग, ब्रांडिंग करके बेचना पड़ेगा। मैं दावा करता हूं उत्तराखंड के किसान भाइयों, देश नहीं दुनिया में धूम मचा देगी हमारी ये फसलें, क्योंकि इसके औषधीय गुण हैं। ये शरीर के स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयोगी है। और कई जगह तो ऑर्गेनिक हो रहा है, ऑर्गेनिक, जैविक, इसको बढ़ाना पड़ेगा। आज मुझे एक खुशी और मिली जब मैंने भारत सरकार के कृषि और औद्योगिकी मंत्री श्री शिवराज सिंह का बयान सुना। उन्होंने काफल की शान में भी कुछ शब्द कहे, मडवे की शान में भी कुछ शब्द कहे। जब आज हमारे अपने मडवा कहने में शर्माते हैं, उसको मिलेट कहते हैं, तो शिवराज सिंह जी ने दोनों के गुणों का बखान किया। मैं जब काफल, हिसालू, भिंगारू, किलमौड़ा, हमारे बेड़ू और तिमले की बात करता हूं तो कई लोगों के पेट में मरोड़े उठते हैं, भाजपाइयों के पेट में। आज शिवराज सिंह जी ने उनके सबके मरोड़ों का इलाज कर दिया। वहीं उत्तरकाशी के उपला टकनौर क्षेत्र में भोटिया जनजाति की तरफ से वार्षिक जन मिलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए।
इस मौके पर भोटिया जनजाति के लोगों ने विधायक का फूल मालाओं से स्वागत किया। विधायक गंगोत्री ने सभी भोटिया जनजाति के लोगों को वार्षिक उत्सव की बधाई देते हुए कार्यक्रम को हर साल आयोजित करने का आह्वान किया, जिससे समाज में एकता और एकजुटता की प्रगति बनी रहे। यहाँ पर जाट भोटिया जनजाति जो समिति बनी हुई है लगातार हर वर्षों की भांति यहाँ पर वार्षिक अपना जो है मिलन का कार्यक्रम करती है कि हमारी एक वर्ष में क्या क्या गतिविधियां रही है, हमारे जो बच्चे हैं उनका क्या प्रोग्रेस रही है, हमारी संस्कृति, हमारी जो पौराणिक संस्कृति है, हमारी जो वेशभूषा है, हमारी जो बोली भाषा है, वो कैसे कायम रहे, कैसे ये क्षेत्र पर्यटन के क्षेत्र में आगे बढ़े, कैसे हम जो है आजीविका के क्षेत्र में आगे बढ़े। और उसके लिए लगातार जो हमारी भोटिया संघर्ष समिति है लगातार जो है संघर्ष करती है और तमाम बिंदुओं पर काम करती है। मैं आज इस अवसर पर यहाँ पर आया था, बहुत अच्छे सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। मैं इन सबको जो इनका कार्यक्रम है इन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि अच्छी सोच के साथ जो है ये कार्यक्रम जो लगातार 6वीं जो है वर्षगांठ यहाँ पर जो है अभी मनाई गई। तो मैं सबको जितने भी हमारे भोटिया जनजाति के लोग हैं, उनके समुदाय के लोगों सबको बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। वहीं गर्मी की छुट्टियां और वीकेंड के चलते टूरिस्ट प्लेस पर आवाजाही काफी बढ़ गई है। वीकेंड पर घूमने आए पर्यटकों की वजह से दिल्ली हरिद्वार नेशनल हाईवे पर लंबा जाम लगा रहा, जिस वजह से लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। जाम की वजह से सड़कों पर वाहन रेंगते हुए नजर आए। यह तस्वीर आप देखिए।